राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम चतरा चौथ की नई कहानी सुनेंगे। आज मैं आपके लिए चतरा चौथ की कहानी लेकर आई हूँ। आइए अब हम भादवा मास की गणेश चतुर्थी को चतरा चौथ भी कहते हैं, उसकी कहानी सुनते हैं। कहते हैं कि चतरा चौथ के दिन 4 ब्राह्मणों को भोजन कराने का बहुत पुण्य फल मिलता है। आइए अब हम यही कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। वह बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह हर साल भादवा मास की गणेश चतुर्थी अर्थात चतरा चौथ पर 4 ब्राह्मणों को भोजन कराती थी। यह नियम उसे उसकी सास ने झिलवाया था। जब बुढ़िया के बेटे की शादी हुई तो कुछ साल तक तो उसकी बहू कुछ नहीं बोली, लेकिन 4-5 साल होते ही बुढ़िया की बहू को बुढ़िया का चतरा चौथ के दिन 4 ब्राह्मणों को भोजन कराना रास नहीं आया। उसने अपनी सास से कहा कि माताजी, इस महंगाई के ज़माने में एक ब्राह्मण को भोजन खिलाना भारी पड़ता है। आप तो 4-4 ब्राह्मणों को भोजन कराते हो। अब की बार चतरा चौथ के दिन मैं आपको 4 ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवाने दूंगी। बुढ़िया माई बोली कि बहू, यह मेरे नित्य के नियम में शामिल है। मैं जब शादी होकर इस घर में आई थी तभी से मेरी सास हर साल चतरा चौथ पर 4 ब्राह्मणों को भोजन कराती थी। मेरी सास ने ही मुझे ये नियम झिलवाया था। बुढ़िया माई अपनी बहू से मिन्नतें करने लगी कि बहू, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक यह नियम मुझे निभा लेने दे। मेरे मरने के बाद तू चाहे तो मत करना। लेकिन बहू किसी भी तरह से राजी नहीं हुई। तब सास ने कहा कि बहू, कोई बात नहीं, अगर तू 4 ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवाना चाहती तो हम 4 छोटे छोटे ब्राह्मण के बच्चों को भोजन करवा देंगे। छोटे बच्चे कितना भोजन करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 पूड़ी खाएंगे और थोड़ा सा हलवा खाएंगे। यह सुनने के बाद बहू राजी हो गई। तब वो सास मंदिर गई और मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। तो बुढ़िया ने उनमें से 4 छोटे छोटे बच्चों को बोला कि बच्चों, कल चतरा चौथ है, तुम चारों मेरे घर भोजन करने के लिए आ जाना। तो बच्चों ने हामी भर दी। दूसरे दिन चतरा चौथ थी। बुढ़िया की बहू ने हलवा पूड़ी सब्जी बनाई और सास से बोली कि सासू माँ, मैं और आपका बेटा मेरे मायके में चतरा चौथ की रोटी खाने के लिए जा रहे हैं। आने में शाम हो जाएगी। मैंने आपका और 4 बच्चों के जितना हलवा पूड़ी सब्जी बनाकर रख दिया है। आप बच्चों को खिला देना। बुढ़िया माई ने कहा कि ठीक है बहू। इस तरह बुढ़िया की बहू और बेटे चले गए। पीछे से भगवान उस बुढ़िया के परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। भगवान ने उन्हीं 4 बच्चों का रूप धरा और बुढ़िया के घर भोजन करने के लिए पहुंच गए, जिनमें भगवान राम, विष्णु, हनुमान और गणेश जी थे। वे बुढ़िया का सत रखने के लिए आए थे। बुढ़िया माई ने बच्चों को देखते ही कहा कि अरे आओ आओ बच्चों, बैठो, मैं तुम्हारे लिए भोजन परोसती हूँ। तो वे चारों बच्चे बोले कि माई, हम जमीन पर नहीं बैठेंगे, तू हमारे लिए आसन लगा। बुढ़िया घर के भीतर गई और बिछाने का आसन लाई और आसन लगा दिया। बच्चे आसन पर बैठ गए तो बुढ़िया माई पत्तल दोने लेकर आई। बच्चे फिर से बोले कि अरे बुढ़िया माई, हमारे लिए तू थाल लगा, पानी की झारी भर कर रख, हम पत्तल दोनों में भोजन नहीं करेंगे। तब बुढ़िया ने ऐसा ही किया। फिर बुढ़िया माई ने हलवा पूड़ी सब्जी परोसने लगी तो फिर से बच्चे बोले कि अरे बुढ़िया माई, हम हलवा पूड़ी सब्जी नहीं खाएंगे, तू हमारे लिए लड्डू, इमरती, जलेबी, कचौरी, रसमलाई, घेवर, पापड़ी आदि, दही बड़े इत्यादि लेकर आ। बुढ़िया माई बोली कि बच्चों, मेरी बहू ने तो हलवा पूड़ी सब्जी ही बनाई है। लड्डू, इमरती, कचौरी इत्यादि चीज़ें मेरी बहू ने नहीं बनाई। तो चारों बच्चों ने कहा कि बुढ़िया माई, तू तेरी रसोई में जाकर तो देख, यह सब तुझे वहीं पड़े मिलेंगे। बुढ़िया माई वापस रसोई में गई तो उसने देखा कि वहाँ लड्डू, इमरती, जलेबी, कचौरी, रसमलाई, 56 तरह के व्यंजन रखे हुए थे। बुढ़िया माई को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बहू ने ये सारी चीज़ें कब बनाई। फिर बुढ़िया माई ने बच्चों को 56 तरह के पकवान खिलाए।
जब बच्चों ने खाना खा लिया तो बुढ़िया माई बोली कि बच्चों अब तुम अपने अपने घर जाओ। तो चारों बच्चे फिर से बोले कि बुढ़िया माई भोजन कराने के बाद दक्षिणा देनी चाहिए, नहीं तो फल पूरा नहीं मिलता। तो बुढ़िया माई फिर से बोली कि बेटा लेकिन मेरे पास तो तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। फिर से बच्चों ने कहा कि अरे बुढ़िया माई, तेरे संदूक में जाकर के देख, उसमें चांदी के 4 सिक्के तुझे पड़े मिलेंगे। बुढ़िया माई वापस अपने कमरे में गई, संदूक खोला, उसने देखा कि एक लाल कपड़े में 4 चांदी के सिक्के पड़े थे। बुढ़िया को यकीन ही नहीं हो रहा था। बुढ़िया माई ने चारों बच्चों को एक एक चांदी का सिक्का दिया। चारों बच्चे चले गए। उसके बाद बुढ़िया माई ने भी भोजन किया और दोपहर में सो गई। शाम को उसके बेटा बहू घर आए तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उनके घर में अन्न धन के ढेर पड़े थे। जहाँ वे 4 बच्चे बैठे हुए थे उनकी जगह पर 4 अलग अलग धन की ढेरियाँ रखी हुई थी, जिनमें एक में सोने के सिक्के, एक जगह चांदी की मोहरें, एक जगह रुपयों का ढेर तो एक जगह धान्य का ढेर रखा था। बेटा बहू ने देखा कि घर खुला पड़ा है और माँ सो रही थी। बेटा बहू ने माँ को जगाकर इसका कारण पूछा कि हमारे घर में इतना धन कहाँ से आया। जैसे ही बुढ़िया माई उठी और उसने घर में धन दौलत के भंडार देखे तो उसे भी महान आश्चर्य हुआ। फिर बुढ़िया माई ने अपने बेटा बहू को बच्चों वाली एक एक बात बताई तो बेटा बहू भी अचंभित हो गए कि घर में 56 तरह के पकवान कहाँ से आए, संदूक में 4 चांदी के सिक्के कहाँ से आए। अभी वे बातें कर ही रहे थे कि जिन 4 बच्चों को बुढ़िया माई बुलाकर के लाई थी वे भोजन करने के लिए आ गए और वे चारों बच्चे बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, हम दिन में भोजन करने नहीं आ पाए, हम भूल गए थे। बुढ़िया माई को और उसके बेटा बहू को महान आश्चर्य हुआ कि फिर दिन में जो 4 बच्चे इन्हीं की हमशक्ल के भोजन करने के लिए आए थे वे कौन थे। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई समझ गई कि उसके घर में साक्षात भगवान आए थे। अब तो बेटा बहू ने भी चतराचौथ की महिमा को स्वीकार कर लिया। हे गणेश भगवान, जैसे आप बुढ़िया माई के ऊपर प्रसन्न हुए और उसका घर अन्न धन के भंडार से भर दिया, वैसे सबके ऊपर भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा देने वाले सबके घर में अन्न धन के भंडार से भर देना। कहते हैं चतराचौथ के दिन 4 ब्राह्मणों को भोजन कराने का बहुत पुण्य धर्म लगता है। जैसा कि बुढ़िया माई को लगा वैसा सबको लगे। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको भादवा मास की गणेश चतुर्थी अर्थात चतराचौथ की एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।